भाई राहुल गांधी आज देश में एक नया धरना कर रहे हैं और यह धरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर या गृह मंत्री अमित शाह के बंगले के सामने नहीं है, बल्कि यह धरना दिल्ली के संसद मार्ग थाने वाले डीसीपी दफ्तर में हो रहा है। और क्यों हो रहा है? यह धरना हो रहा है राहुल गांधी के उन आरोपों को लेकर जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि दिल्ली की पुलिस ने साहिल नाम के एक छात्र के ऊपर पैलेट गन से गोलियां चलाई, हमला किया, छर्रे लगे हैं। अब इस पूरे मामले के अलग अलग पक्ष हैं। सबसे पहले तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिस मुद्दे को राहुल गांधी उठा रहे हैं पैलेट गन का, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की समिति इसमें जांच कर रही है। बाकायदा इसमें पहले से जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन अचानक आज राहुल गांधी ने बिना किसी पूर्व सूचना के उस छात्र को अपने साथ लिया जिसका नाम साहिल है। और राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से राहुल गांधी के ट्वीट्स आ रहे हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि आज साहिल लोचप के साथ उनके साथ पुलिस बर्बरता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने संसद मार्ग थाने के डीसीपी दफ्तर में पहुंचा हूं। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया। छर्रों से बुरी तरह घायल साहिल की एक आंख की रोशनी खतरे में है। आगे राहुल कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, एक गंभीर अपराध है। इस क्रूरता के लिए ना गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को कोई सफाई दी, ना प्रधानमंत्री ने उनसे माफी मांगी। अब जब साहिल न्याय के लिए एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो वे भी नहीं करने दिया जा रहा है। इस तरह संवैधानिक अधिकारियों को संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। अमित शाह जी न्याय से इतना क्यों घबरा रहे? ये डर दिखा रहा है कि आप अपना अपराध कबूल कर रहे हैं, एफआईआर होगी, न्यायिक जांच होगी। ये तमाम बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। तस्वीरें आ रही हैं। लगभग मैं देख रहा हूं जब से ये धरना प्रदर्शन चालू हुआ है, करीब 3 से 4 घंटे हो गए हैं। अलग अलग एंगल से राहुल गांधी की तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं। किसी एंगल में दिखाई दे रहा है कि देख रहे हो राहुल गांधी की ताकत, कैसे दिल्ली पुलिस हाथ पीछे करके बैठी है। फिर एक तस्वीर आती है जिसमें राहुल गांधी ऐसे मेज ठोकते हुए डीसीपी दफ्तर में नजर आ रहे हैं। ऊपर हेडलाइन आती है, देख रहे हो राहुल गांधी का जलवा, पुलिस थाने में राहुल गांधी। अरे यार, एक बात समझ में नहीं आ रही है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा एक तरीके से मिलता है नेता प्रतिपक्ष को। कोई भी नेता प्रतिपक्ष, विधायक, सांसद किसी भी पुलिस दफ्तर में जाता है, थाने जाता है, अधिकारियों के पास जाता है, तो भाई उसको तो इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। वो जनता का प्रतिनिधि कहलाता है। अब राहुल गांधी पहली बार किसी थाने गए हैं तो वो अलग बात है कि राहुल गांधी की तस्वीरें पोस्ट की जा रही कि देखो राहुल गांधी किसी के लिए थाने गए हैं। बहरहाल मैं ये चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैंने आपको पहले घटनाक्रम बता दिया कि क्या हो रहा है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। अब एक बात समझ में आ रही है आपको, एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, एक एफआईआर के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने घर से निकलते हैं। वो राहुल गांधी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से मिलने के लिए भी समय नहीं देते हैं, जब घर में आराम फरमाते हैं, वो राहुल गांधी घर से एक थाने में जाकर बैठते हैं, थाने के बाहर बैठते हैं, दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। ये तो राहुल गांधी को पता है कि वो कुछ भी करेंगे तो उन्हें मीडिया हाईलाइट मिलेगी। वो कुछ भी करेंगे तो उनके पास इतना पैसा है कि वो 4 मीडिया को वहां खड़ा कर ही लेंगे। लेकिन राहुल गांधी हर मुद्दे पर तो नहीं जाते। मैं बीते दिन मैंने आपको बताया कि खड़गे साहब ने कहा कि भाई शुद्धिकरण उनका हो गया, हल्द्वानी में दलित नेता के तौर पर उनका अपमान हुआ। लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस मुद्दे पर टीवी में नहीं बोल रहा है, सोशल मीडिया पर नहीं बोल रहा है। खड़गे को गिड़गिड़ाना पड़ गया। राहुल ने उस मुद्दे पर भी साथ नहीं दिया। तो एक साहिल का ये जो मुद्दा है पैलेट गन को लेकर, ये राहुल गांधी क्यों उठा रहे हैं? शायद किसी ने इसे अच्छी तरीके से देखा नहीं। इस पूरे मुद्दे के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ा मकसद है राहुल गांधी का, और वो मकसद दिल्ली पुलिस नहीं। अगर आपको लग रहा है कि राहुल गांधी ये दिल्ली पुलिस को दबाव में डालने के लिए कर रहे हैं तो आप गलत हैं। अगर आपको लग रहा है कि राहुल गांधी यूथ आइकॉन बनना चाहते हैं, राहुल गांधी जैन जी का सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, राहुल गांधी स्टूडेंट की वॉइस बनना चाहते हैं, तो भी आप गलत हो सकते हैं। क्योंकि इस पूरे राहुल गांधी के धरने प्रदर्शन के पीछे और साहिल वाले पैलेट गन के मुद्दे को उठाने के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है, वो है देश के गृह मंत्री अमित शाह। यह बात आप बहुत क्लियर कट साफ समझ लीजिए। अब हो क्यों रहा है ये समझिए। अमित शाह मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है।
देश के भीतर देश की कानून व्यवस्था हो, दुश्मनों को देश के भीतर आने से रोकना हो, देश के भीतर बैठे दुश्मनों को खत्म करना हो, ये सब कुछ अमित शाह बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और यह बात राहुल गांधी को पता है कि जब तक मोदी सरकार में वो पीएम मोदी को टारगेट करते रहेंगे, उससे उन्हें बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार में इस वक्त अगर कोई रीढ़ की बहुत बड़ी यहां पर हड्डी है, तो वो जो रीढ़ की मजबूत हड्डी है वो है गृह मंत्री अमित शाह। यह बात राहुल गांधी अच्छी तरीके से समझते हैं, और राहुल समझे या ना समझे, जिनके इशारों पर राहुल गांधी चलते हैं वो समझते हैं। और जब से एफसीआरए अमित शाह ने और डीलिमिटेशन अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया कि भाई वो लाएंगे, तब से ये पूरा जो इकोसिस्टम है देश विरोधी, ये छटपटा रहा है सबसे ज्यादा एफसीआरए से, क्योंकि एफसीआरए ही वो पूरा फंडा है जिसके जरिए इस तरह के तमाम राजनीतिक संगठनों को, तमाम अभियानों को, धरनों को, प्रदर्शन को फंडिंग मिलती है। और अगर एक बात देखो, सबसे बड़ा आधार मैं आपको बता रहा हूं, नोटबंदी क्यों की गई थी। नोटबंदी की गई थी ताकि एक बार जो सीधे सीधे फंडिंग होती है आतंकियों को, वो फंडिंग खत्म हो जाए, काला बाजारी खत्म हो जाए, नकली नोट खत्म हो जाए, उसके बाद आतंक अपने आप पस्त हो जाएगा। आप देखिए नोटबंदी के बाद कितने आतंकी हमले हुए। एक दौर था भारत में जब हर रोज अखबारों में यही हेडलाइंस आती थी, आज यहां हैदराबाद में हुआ, आज दिल्ली में हुआ, आप रेलवे स्टेशन में जाओ तो बम से सावधान, आप किसी सिनेमा में जा रहे हो तो वहां पर चेकिंग लगी रहती थी। अब अगर एफसीआरए अमेंडमेंट आ गया और यहां पर सख्ती लागू हो गई, तो जितनी भी ये विदेशी फंडिंग आती है, चाहे वो मिशनरी के लिए आए, चाहे वो कन्वर्जन के लिए आए, चाहे वो इस तरह के धरने प्रदर्शन आंदोलन करवाने के लिए आए, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और जहां आपने पैसा खत्म किया इनका, जहां आपने इनकी रोजी रोटी दाल पानी इनका खत्म किया, इनकी कमर टूट जाएगी। और इसीलिए अब जरूरी हो गया है राहुल गांधी के लिए कि नरेंद्र मोदी को नहीं, योगी आदित्यनाथ को नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, निशाना बनाया जाए गृह मंत्री अमित शाह को, कटघरे में खड़ा किया जाए गृह मंत्री अमित शाह को, और इस देश की जनता को अमित शाह के खिलाफ लाकर खड़ा किया जाए। अब भाई देखो, सीजेपी ने बहुत कोशिश की, कॉकरोच जनता पार्टी ने, कि आम जनता के आक्रोश को अमित शाह के खिलाफ लाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दिल्ली पुलिस ने तो बल प्रयोग ही नहीं किया, दिल्ली पुलिस ने कोई ज्यादती नहीं की, दिल्ली पुलिस ने कोई बर्बरता नहीं की। आरएएफ के जवान लाठी गोला खाते रहे, आरएएफ के जवान पत्थरों से पिटते रहे, किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो गृह मंत्री के खिलाफ अब माहौल बने तो कैसे बने। इस बीच ये मुद्दा मिल गया है साहिल का। राहुल सोच रहे हैं कि एक बार अगर हमने देश के गृह मंत्री के खिलाफ इस स्टूडेंट लॉबी को लाकर खड़ा कर दिया, तो अमित शाह दबाव पर आ जाएंगे, और एक बार शाह दबाव में आ गए तो राहुल का वो मकसद पूरा हो जाएगा जिस मकसद के लिए राहुल गांधी ये पूरी राजनीति कर रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी बिना किसी मुद्दे के भी संसद मार्ग पहुंच रहे हैं, डीसीपी दफ्तर जा रहे हैं, और किसी स्टूडेंट लीडर की तरह थानों में जाकर ये धरना दे रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।